तीन कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस के पंजाब के सांसदों का धरना जंतर मंतर पर पिछले 279 दिनों से चल रहा है और वो आगे भी लगातार बदस्तूर तब तक जारी रहेगा जब तक मोदी सरकार किसानों की मांग मान नहीं लेते। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद जसबीर गिल साहब हैं। गिल साहब, आज 279 दिन हो गया है। एक तरफ किसान जो करनाल में, मुजफ्फरनगर में, दिल्ली के और बॉर्डर्स पे, गाजीपुर में, सिंघू बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, सरकार से बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन करनाल से एक खबर आ रही है कि वहां पे जो किसानों की मांग थी वो हरियाणा सरकार ने मान लिया है। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कुछ भी हो रहा है किसानों के साथ, इसकी जरूरत नहीं। पहले तो किसान को 9 महीने का धरना लगाने के लिए किसने मजबूर किया? केंद्र सरकार। अब करनाल में यह धरना लगाने के लिए किसने मजबूर किया? हरियाणा सरकार ने। मुजफ्फरनगर में जो भी होता, कौन जिम्मेवार है? जोगी सरकार। तो जहां जहां पे बीजेपी की सरकार है, वहां वहां पे किसानों के साथ दमन और अन्याय हो रहा। अब पिछले कई दिनों से करनाल को सेक्रेटरीट को घेराव करके बैठे थे किसान। क्यों? यही मांगे उनकी थी, ये पहले मान लेते तो इतनी लोगों को तंग क्यों करना था? मैं तो हैरान हूं, एक आईएएस ऑफिसर, उसकी ये मजाल कि वो अपने लोगों का, अपने किसानों का, जिसका उगाया हुआ न वो खाता है, वो कह रहा है कि इनके सिर फोड़ दो, इनके सिर तोड़ दो। क्या जो अन्नदाता है, जो इतनी मेहनत करके सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, सूखे में लोगों का पेट पालता है, उसको हमने सिर पड़वाने के लिए रखा? ऐसे लोगों को आज तो छुट्टी पे भेजा। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। ये इस नौकरी के काबिल नहीं है। सो अभी भी मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए और किसान के साथ टेबल पे बैठ के बात करते चाहिए। जैसे इसका हल करनाल का टेबल पे बैठ के निकला है, तो क्यों नहीं सिंघू और टीकरी का भी क्यों नहीं निकल सकता? क्यों किसानों को महापंचायत क्यों करनी पड़ रही अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए? सो मैं समझता हूं कि आपसी बातचीत सबसे बढ़िया जो है वो एक तरीका है। अभी आपको लगता है जो जो समाधान का रास्ता करनाल में निकाला गया कि मुआवजा भी दे दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, 1 महीने के अंदर इसकी जांच होगी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होगी, उस अधिकारी को 1 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार किसानों की मांग मानते हुए दिखी इस मामले में। यही एक उदाहरण दूसरे मामलों की तरफ भी हो सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ किया है तो क्यों नहीं आप टिकरी और सिंघू पे कर? ऐसे लोगों को आज तो छुट्टी पे भेजा। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। ये इस नौकरी के काबिल नहीं है। सो अभी भी मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना चाहिए और किसान के साथ टेबल पे बैठ के बात करते चाहिए। जैसे इसका हल करनाल का टेबल पे बैठ के निकला है, तो क्यों नहीं सिंघू और टीकरी का भी क्यों नहीं निकल सकता? क्यों किसानों को महापंचायत क्यों करनी पड़ रही अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए? सो मैं समझता हूँ कि आपसी बातचीत सबसे बढ़िया जो है वो एक तरीका है। अभी आपको लगता है जो जो समाधान का रास्ता करनाल में निकाला गया कि मुआवजा भी दे दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, 1 महीने के अंदर इसकी जांच होगी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होगी, उस अधिकारी को 1 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया, तो कहीं ना कहीं सरकार किसानों की मांग मानते हुए दिखी इस मामले में। यही एक उदाहरण दूसरे मामलों की तरफ भी हो सकता है। यही तो मैं कह रहा हूँ, अगर यहाँ किया है तो क्यों नहीं आप टिकरी और सिंघू पे करते? मैं समझता हूँ मोदी जी को खुद बुलाना चाहिए, उन्हें बुला के बात करनी चाहिए।
आपको लगता है 9 महीने का वक़्त हो गया, आप लोग खुद भी प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है, चाहे ये हरियाणा की सरकार हो, उसने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भड़का रहे हैं किसानों को, खट्टर साहब ने कहा। सरकार कह रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, कानून तो हमने वैसे ही होल्ड पे डाल रखा है। कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियाँ किसानों के ज़रिए राजनीति कर रही हैं। देखिए, किसी पे दोष लगाना बहुत आसान होता है। हुँ, किसी पार्टी को पे इल्जाम लगाना ये एक हुँ, सियासत का और सरकार तंत्र का एक हुँ, तरीका होता है। मैं समझता हूं अगर किसानों को कांग्रेस और दूसरी पार्टियां भड़का रही हैं हुँ। तो क्यों नहीं मोदी सरकार उनसे बात करती, उनसे बात करेगी, अपने आप किसान उनके साथ जुड़ेगा। सो मैं समझता हूँ आज भी इसका एक ही रास्ता है, वो है बातचीत। और फौरी तौर पे ये बातचीत जो टूटी है उसे शुरू करना चाहिए और इसी तरह से ये मसला हल होगा और इसका कोई तरीका नहीं। और अगर ये मसला कुछ और लंबा खिंचा तो आपको लगता है चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इसमें विधानसभा चुनाव में किसान अपने तरीके से बीजेपी और सरकार को जवाब देगी? देखिए, इसका एक नतीजा तो इन्होंने वेस्ट बंगाल में देख लिया। पंजाब में तो बीजेपी को सारी असेंबली सीटों पे उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। यूपी में जो मुजफ्फरनगर में कट हुआ वो इस सरकार के विरोध में हुआ। इसका नतीजा उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, इनको भुगतना पड़ेगा। और अगर ये मसला कुछ और लंबा खिंचा तो आपको लगता है चाहे वो पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इसमें विधानसभा चुनाव में किसान अपने तरीके से बीजेपी और सरकार को जवाब देगी? देखिए, इसका एक नतीजा तो इन्होंने वेस्ट बंगाल में देख लिया। पंजाब में तो बीजेपी को सारी असेंबली सीटों पे उम्मीदवार ही नहीं मिलेंगे। यूपी में जो मुजफ्फरनगर में कट हुआ वो इस सरकार के विरोध में हुआ। इसका नतीजा उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, इनको भुगतना पड़ेगा। देखो, उन्होंने एक जब नस्ल और फसल को बचाने की बात हो हम्म। तो जब प्रजातंत्र में इसका वोट ही एक ऐसी चीज जिससे आप चोट कर सकते। हम्म। अब किसान वोट से चोट करेगा। पंजाब में क्या दिखेगा? क्योंकि पंजाब में आप कह रहे हैं बीजेपी को उम्मीदवार नहीं मिलेगा। बाकी की जो 3 पार्टियां हैं, चाहे वो अकाली दल हो, कांग्रेस हो और आम आदमी पार्टी, ये तीनों किसानों की हिमायती बन रही है, दिख रही है। आपको लगता है किसान इन तीनों में से किस पे विश्वास करेगा? देखो, पंजाब में हमेशा किसान ने और पंजाब ने कांग्रेस पे विश्वास किया, आगे भी कांग्रेस पे विश्वास करेगा। हमारे कांग्रेस में एक लोगों के दिलों पे राज करने वाले नेता हमारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिनको प्रशासनिक और उनके दूरदृष्टि उनके पास है, प्रशासनिक तजर्बा। नवजोत सिंह सिद्धू जी के पास जोश। आज ये नेता हमारे दोनों ही लोगों में प्रमाणित है। इन पे लोग विश्वास करेंगे और फिर सरकार कांग्रेस की बनेगी। अकाली दल भी कह रही है लगातार, आप लोगों में यही होड़ लगी हुई है कि किसानों का हिमायती कौन है। तो क्या आपको लगता है चाहे वो शिरोमणि अकाली दल हो या आम आदमी पार्टी हो, वो उन लोगों के ऊपर किसान ट्रस्ट नहीं करेंगे? आज तक पंजाब में एक रिकॉर्ड रहा कि जिसकी सरकार होती है लोकसभा में उसको कभी बहुमत नहीं मिलता। मगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनी, 2019 में लोकसभा के चुनाव आए और फिर कांग्रेस बहुमत के साथ 8 सीटों पे जीत के है। इससे पता चलता है कि लोग किसके साथ हैं। लोग कांग्रेस के साथ हैं और उसी के साथ रहेंगे और कांग्रेस ही लोगों की सेवा अगले 5 साल भी करेगी।
ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो। ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।